और पशुपालन करना मैं अपने लिए गर्व की बात समझता हूँ। पूरे बेगूसराय जिला या बरौनी डेयरी का जो कार्य क्षेत्र है उसमें 20 लाख लीटर दूध होता है। गंगा डेयरी, ओसम, आईटीसी, उमा डेयरी, बहुत सारी बड़ी बड़ी डेयरियाँ। नॉर्मल जो सीमेन होते हैं गाय को कंसीव करने के लिए, उस सीमेन का कोई कीमत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सॉर्टेड सेक्स सीमेन एक ऐसा पैटर्न है जो आप गाय को कंसीव कराएंगे तो सिर्फ बछिया ही हो, लैब में बच्चा पैदा करेंगे और उसको गाय में डालेंगे और वो जो बछिया पैदा होगी वो 40 लीटर दूध देगी। ये गर्व का विषय है कि उत्तर पूर्वी भारत के कोई भी किसान एम्ब्रियो कराएंगे तो 5,000 बरौनी डेयरी उसको देगी। बेगूसराय जिला के जो किसान हैं उनके लिए 5,000 रुपया नाबार्ड भी गारंट कर रही है और 5,000 गायों का होना है और 5,000 रुपया नाबार्ड देगी। 2 करोड़ रुपया IOCL ने गोबर गैस प्लांट के लिए दिया, जो तारा महिला और बछवाड़ा महिला 2 समितियों में ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में लगा था। क्या एक सांसद को 25 करोड़ रुपया 5 साल में मिलेगा योजनाओं के लिए? अभी ONGC ने 30 करोड़ रुपया दिया है CBG प्लांट लगाने के लिए। काम शुरू तो हुआ है, रफ्तार तो पकड़ी है, आने तो दीजिए अगले बार माननीय सांसद। कोई आतंकवाद में विकास कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में विकास कर रहा है, तो क्या विकास नहीं हो रहा? 35 से 40 ट्रांसफार्मर लगे हैं खेतों में पानी देने के लिए। 2 रुपया में डीजल से पटाना है या 1 रुपया में मोटर से पटाना है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री से जब हमारी वार्ता हुई थी तो हमने कहा था कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं जिसके उगाए गए उत्पाद से हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लाए। योजनाएं लाई कि गाय पे भी KCC होगी और उस KCC का दर 7% होगा और जब समय पर किसान पैसा वापस करेंगे तो 3 या 4% सब्सिडी भी होगी। जो गौ पालक हैं, जो कृषि पालक हैं, जो मछली पालक हैं, जो मुर्गी पालक हैं, उस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर न रहे ये गौ के पुजारी तो ये वतन बेच देंगे। बेच कर खाते हैं ये नगर ग्राम को, बेच डाले कितने कृष्ण राम को। अगर बस चला तो जलते हुए लाश का छीन कर कफन बेच देंगे। हमें तो लगता है कि पिछली बार से बहुत अच्छे मार्जिन से गिरिराज सिंह जी जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे पशुपालक मौजूद हैं जिनका वार्तालाप राज्य के कई मुख्यमंत्रियों के साथ तो हुआ ही, लेकिन पशुपालन सेक्टर में जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनका 10 मिनट का बातचीत हुआ और इन्होंने जो है पशुपालन के संबंध में जो है बहुत सी बातें जो है प्रधानमंत्री के समक्ष रखी और इनकी बातों को सुनकर जो है प्रधानमंत्री भी गौरवान्वित हुए कि हमारे बेगूसराय के ऐसे किसान हैं जो इन भावनाओं के साथ कृषि क्षेत्र में जो है अपना समय दे रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि यह ब्रजेश कुमार है और युवा है और आप देख सकते हैं कि कम उम्र में जो है इन्होंने किसानी सेक्टर में बहुत सारा काम किया और लगातार कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, पशुपालन सेवा में जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि जो पशु का सेवा करते हैं वह देश के तमाम लोगों का जीवन यापन करवाते हैं। तो हम इनसे कई बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप युवा होने के नाते जो पशुपालन सेक्टर में जो समय दे रहे हैं आपको इसमें कितनी रुचि मिलती है। सर्वप्रथम BT न्यूज़ बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर दीपक जी आपका और आपकी पूरी BT न्यूज़ के टीम का, खास करके केशव जी का जिन्होंने इस संस्था को चलाने का काम किया है और आज के भी इंटरव्यू के लिए उन्होंने ही संयोजन किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप एक युवा होने के नाते हैं पशुपालन सेक्टर में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं, आखिर क्यों, कैसा आपको पशुपालन सेक्टर में अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगने का कोई सवाल नहीं है। और मैं पढ़ लिख के नौकरी भी किया और वापस आके पशुपालन किया हूं और पशुपालन करना मैं अपने लिए गर्व की बात समझता हूं, क्योंकि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद का मैं उत्पादक। मेरे बिना उत्पाद के आप जी नहीं सकते, कोई भी, हम हो, कोई ऑफिसर हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको भोजन की आवश्यकता है, वो कृषि से आएगा। तो इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। तो आपको तो युवा है, रुचि हुई। साथ ही आप हमें यह बताइए कि मोदी सरकार में पशुपालकों के लिए क्या मुख्य तौर पर हुआ है? मोदी सरकार की बात हम कर सकते हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम होने बाकी हैं, जरूरी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो वर्तमान में हमारे सांसद हैं माननीय गिरिराज सिंह जी, उन्होंने जो पशुपालन के लिए काम किया है, पशुपालक के लिए काम किया है, पशुपालन के लिए काम किया, दोनों के लिए, पशुपालक और पशुपालन के लिए जो उन्होंने काम किया है वो भूतो न भविष्यति, आज तक तो नहीं हुआ है। और अगर
गिरिराज सिंह जी हमसे दूर होते हैं तो निकट भविष्य में जो लोग राजनीति में हैं, बेगूसराय के वर्तमान परिस्थिति में किसी भी पार्टी से हों, वो उनमें पशुपालक के प्रति इतनी रुचि नहीं दिख रही है जितना माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी का है। और उसका कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से है, उन्होंने काम किया है इस सेक्टर में। और नो डाउट जब वो एक मोदी जी के सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उसी पार्टी के सांसद हैं, तो स्वाभाविक है कि ये इनका किया हुआ काम का श्रेय मोदी जी को जाएगा कि भाई मोदी सरकार के मंत्री ने ऐसा काम किया है। बिल्कुल बहुत सारे काम किए हैं, उसके एक लंबे फेरिस्ट है सर। जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद जब पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने पशुपालन सेक्टर में बहुत सारा काम किया, लेकिन बेगूसराय में पशुपालन केंद्र अभी भी नहीं है, जिसके कारण जो है कई जो है पशुओं की मौतें हो रही है, सही रूपेण उनका उपचार नहीं हो पाता है। पशुपालन केंद्र का जिले में बहुत सारा अभाव दिख रहा है। बिल्कुल अभाव है और उस पे भी काम हो रही है। पशुपालन केंद्र जो आप कह सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र, वो हैं 18-19 पशुपालन केंद्र हैं बेगूसराय में, अलग अलग प्रखंडों में है, उसके बाद कुछ गांवों में भी हैं, मोबाइल टीबीओ है, काम हो रहा है, लेकिन उसमें और काम करने की जरूरत है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन दीपक जी जो काम हुआ है, जो रेवोल्यूशन आया है अभी बेगूसराय के पशुपालन में, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 10 साल पहले ठीक 2014 में बरौनी दुग्ध संघ का प्रतिदिन दूध उत्पादन मात्र 1,60,000 लीटर प्रतिदिन था। आज बरौनी दुग्ध संघ 6.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन कलेक्ट करती है और पूरे बेगूसराय जिला या बरौनी डेयरी का जो कार्य क्षेत्र है उसमें 20 लाख लीटर दूध होता है। गंगा डेयरी, ओसम, ITC, उमा डेयरी, बहुत सारी बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, छोटी डेयरियां हैं जो यहां दूध कलेक्ट करती है। और उन सभी पशुपालक किसानों के लिए माननीय मंत्री ने बहुत सारी योजनाएं पे काम किया है। आप सोच भी नहीं सकते, बेगूसराय के किसी किसान, मैं अपने आप को किसान मानता हूं और समर्पित किसान हूं, मैं, मेरे लिए पशुपालन के अलावा कोई अलग कार्य नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि मेरे दिमाग में भी वो चीजें नहीं थी जिन पहलुओं पे माननीय सांसद ने बेगूसराय में काम करवाया है और इससे पहले नहीं हुआ। मैं आपको काम बताना चाहूंगा, एक छोटा सा प्रयास करता हूं। वो सारे काम बता नहीं सकते हैं उन्होंने जितना किया है, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अभी वर्तमान में पिछले 3-4 सालों से, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया है तब, पिछले 3-4 सालों में बरौनी डेयरी कार्य क्षेत्र में, बरौनी डेयरी का कार्य क्षेत्र बड़ा है, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय और पटना जिला का बाढ़ प्रमंडल, इन क्षेत्रों में नॉर्मल जो सीमेन होते हैं गाय को कंसीव करने के लिए, उस सीमेन का कोई कीमत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसका एक और एक व्यक्ति का श्रेय जाता है माननीय सांसद श्री गिरिराज सिंह जी का। ये जब पशुपालन मंत्री थे तो इन्होंने इस तरह की योजनाएं बनाई वहां कि अन्य जगह तो मिलता ही है, यहां लेकिन बिल्कुल फ्री मिलता है। दूसरा, सॉर्टेड सेक्स सीमेन। सॉर्टेड सेक्स सीमेन एक ऐसा पैटर्न है जो आप गाय को कंसीव कराएंगे तो सिर्फ बछिया ही होगी, तो सिर्फ जब बछिया होगी तो ये जब बातें गिरिराज सिंह जी करते थे शुरू में तो लोग उसका मजाक बनाते थे कि ये तो पागल हो गया है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। लेकिन वो आज सिद्ध हुआ है, हजारों की संख्या में, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में सॉर्टेड सेक्स सीमेन गायों को पड़ा है। गांव में जाइए आप, समितियों में किसानों से बात करिए तो पता चलेगा कि सिर्फ बछिया ही बछिया पैदा हुई है। और उसमें मजे की बात है, खगड़िया से आगे भागलपुर चले जाइए, बेगूसराय से आगे समस्तीपुर चले जाइए, कहीं भी जो माननीय सांसद का कार्य क्षेत्र है और बरौनी डेयरी का कार्य क्षेत्र है, वहां पे 280-85 रुपये में सॉर्टेड सेक्स सीमेन मिल रहा है, वो बछिया वाली। जबकि यहां से अलग उस सीमेन का कीमत 1200 से लेके 2000 रुपये तक है। तो ये क्या विकास के कार्य नहीं हुए? ये क्या रेवोल्यूशन के लिए काम नहीं हुआ? इससे आप अलग जाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अभी भी मनुष्य में टेस्ट ट्यूब बेबी का उतना प्रचलन नहीं हो पाया है। जबकि बेगूसराय के माननीय सांसद का महत्वाकांक्षी योजना, उन्होंने इसके लिए जी जान लगा दिया और जेके ट्रस्ट जैसी कंपनियों को बुला के यहाँ पे उन्होंने 30 गायों को एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया। उस समय 30,000 रुपये प्रति गाय से एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात हुई थी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहता है कि लैब में बच्चा पैदा करेंगे और उसको गाय में डालेंगे और वो जो बछिया पैदा होगी वो 40 लीटर दूध देगी। उसको जिस गाय से पैदा हुई है वो, उससे कोई मतलब नहीं, वो भारे की गाय होगी और उसमें सिर्फ पाला जाएगा। और उसमें जिन किसका आएगा? जिस गाय से अंडाणु लिया गया और जिस सांड से शुक्राणु लिया गया। तो इतने महत्वपूर्ण सोच और इतना दूरगामी सोच से उन्होंने 30 गाय को
कंसीव कराया, बहुत सारे बच्चे भी हुए। आपके बेगूसराय शहर के बगल में हमारे सम्मानित किसान राजनारायण बाबू हैं केसाबे, उनके यहाँ ये बच्चा आज भी है। आप देखेंगे 2-4-6 महीने में वो जब गाय बनेगी तो वो 40 लीटर के आसपास दूध करेगी। ये रेवोल्यूशन गिरिराज सिंह जी ने लाया। अब उसमें अभी 5,000 गायों का वो होना है, और उसके लिए जो पैसा है वो 21,000 रुपया में रेट तय हुआ है। उसमें 5,000 रुपये भारत सरकार से माननीय सांसद ने मंगवाया, और उसका नोडल ऑफिस बरौनी को बना दिया है पूरे उत्तर पूर्वी भारत का। यह गर्व का विषय है कि उत्तर पूर्वी भारत के कोई भी किसान एम्ब्रियो कराएंगे तो 5,000 बरौनी डेयरी उसको देगी। 5,000 रुपया बरौनी डेयरी के माननीय अध्यक्ष और उनकी पूरी कमेटी ने तय करके दिया है कि हम अपने किसानों को 5,000 देंगे। और मजे की बात है कि एक तरह से समझिए कटोरा लेके गिरिराज सिंह जी ने नाबार्ड के सामने भीख मांगा कि हमारे किसानों को आप 5,000 दीजिए। तो बेगूसराय जिला के जो किसान हैं उनके लिए 5,000 रुपया नाबार्ड भी गारंट कर रही है, और 5,000 गायों का होना है और 5,000 रुपया नाबार्ड देगी। आप जोड़ लीजिए कि कितना रुपया हो रहा है। ये क्या किसी ने आज तक सोचा था क्या? उसके बाद 2 करोड़ रुपया IOCL ने गोबर गैस प्लांट के लिए दिया, जो तारा महिला और बछवाड़ा महिला 2 समितियों में ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में लगा था। और अभी तो अब उसमें भी 25,000 गोबर गैस प्लांट अन्य समितियों में लगने जा रहे हैं। काम चल रहा है, लग रहा है 5-6 हजार लग चुका है। और उस गोबर गैस के सैलरी को फिर बरौनी डेयरी खरीदती है, अपने यहाँ लाके सूधन जैसी खाद बनाती है, और फिर पुनः वह किसानों को वापस देती है। तो ये काम बरौनी डेयरी के सौजन्य से हो जरूर रहा है, लेकिन इसका मार्गदर्शन, इसका फंडिंग, ये सब माननीय सांसद के द्वारा कराया गया। और अप्रत्याशित बात, कोई भी सांसद हो, लेकिन क्या एक सांसद को 25 करोड़ रुपया 5 साल में मिलेगा योजनाओं के लिए? अभी ONGC ने 30 करोड़ रुपया दिया है CBG प्लांट लगाने के लिए। वो प्लांट 10 तारीख को शिलान्यास NDDB के चेयरमैन, बिहार सरकार की मुख्य सचिव पशुपालन की बहुत सारे लोग और माननीय सांसद ने किया है। अब उस प्लांट में हम किसान 1.5 रुपया से लेकर 3 रुपया किलो तक गोबर बेचेंगे। क्या वो काम नहीं हुआ? आज तक हुआ था क्या? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 3 ही ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर वो लगा है। एक बनासकांठा गुजरात, जो मोदी जी का गृह क्षेत्र है। दूसरा बनारस, जो मोदी जी का कार्य क्षेत्र है। और तीसरा अगर कहीं लगा है तो हम वो सौभाग्यशाली किसान हैं कि हमारे माननीय सांसद ने बेगूसराय में वो CBG प्लांट लगवाया। उस CBG प्लांट के बहुत फायदे, हम किसानों को फायदा है, दूध संघ को फायदा, और आपको भी फायदा है कि गोबर से जो मीथेन निकलता है आपके शहर को पॉल्यूटेड करता है, गांव को पॉल्यूटेड करता है, वो नहीं करेगा। और 10 लाख मेट्रिक टन गोबर का उसमें कंजम्पशन होगा। तो बहुत सारे काम हुए हैं सर, और प्रत्याशित काम हुआ। आपने कई काम तो गिनाए, लेकिन धरातल पर तो काम जो है कुछ कुछ नजर आता है, कुछ कुछ नहीं आ पाता है। अच्छा, शुरुआत तो हुई है, क्यों नहीं नजर आता? आप जब जाइए गांव में किसानों से कंपेयर करिए, कैसे नहीं नजर आता? 1.5 लाख लीटर से बरौनी डेयरी 6 लाख लीटर पर है। तो वो दूध की उत्पादन बढ़ी है, तभी तो हुआ है। नो डाउट, ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ इन्हीं के करने से हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया, सॉर्टेड सेक्सीमेन दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दी, सेल। अच्छा देखिए, कोई भी सांसद हो, कोई विधायक हो, मेरा किन्हीं से शिकायत नहीं है, किन्हीं का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं? पुल बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, वाचनालय बनाते हैं, सामुदायिक भवन। क्या सामुदायिक भवन जितने बने हैं, किस उस सामुदायिक भवन में सामुदायिक काम हो रहे हैं क्या? कोई भी सामुदायिक काम नहीं होता। मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि 10 सामुदायिक भवन में भी जिले में सामुदायिक काम नहीं होते। जिनके दरवाजे पर बना वही उसका उपयोग करते हैं। लेकिन माननीय सांसद ने 1.5 करोड़ रुपए में 6 सैलेज प्लांट बरौनी डेयरी के माध्यम से लगाया है। 2 बरौनी डेयरी के अंदर, एक मटिहानी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में लगा है, तनमन बभन गामा आपके बगल में है, वहां पे वहां के दूध समितियों में लगने जा रहा है, एक बलिया में लगने जा रहा है। तो दूध संघ के अंदर 4 सैलेज प्लांट और 2 दूध संघ के कैंपस के अंदर सैलेज प्लांट, उसमें बड़ा रेवोल्यूशन है। हमारी गाय, जब हमारा चारा गंगा के तराई में, हम गंगा की भी मार झेलते हैं, गंडक की भी मार झेलते हैं, और हमारा जहां घर है वहां करे बैती बलान के भी पानी आते हैं। तो जब बाढ़ आ जाती है या बरसात में चौर का इलाका डूबता है तो तब वो सैलेज काम आता है। और जब हमारा अभी गर्मी में पूरा सूखा हुआ है तो वहां से चारा बना के बरौनी डेयरी खरीद के बनाते। वो इतना दूरगामी सोच किसी ने आज तक दिखाया क्या? तो काम शुरू तो हुआ है, रफ्तार तो पकड़ी है, आने तो दीजिए अगले बार माननीय सांसद को। मैं मोदी जी को वोट होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि पहले हमारे सांसद को हम मजबूत करेंगे।
और गिरिराज सिंह जीत कर जाएंगे तो मोदी जी स्वतः प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपने तो किसानों को लेकर बात तो कही ही, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार गिरिराज सिंह घिरे जा रहे हैं और बेगूसराय में उन्होंने विकास का कार्य कुछ ढेर सारा नहीं किया। जो बेगूसराय का स्थानीय मुद्दा होना चाहिए था उस पर उन्होंने कोई पहल नहीं किया। लगातार विपक्ष उनको घेर रही है और आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को जो है मौका मिलना चाहिए, तभी तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं दीपक जी, आप शायद उम्र में हमारे बराबर ही होंगे। मैं तो पहली बात मैं बताऊं कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सदस्य भी नहीं हूं। बेसिक जो सदस्यता ग्रहण करते हैं मैं सदस्य भी नहीं हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गिरिराज सिंह पशुपालन के लिए, पशुपालक के लिए इतना काम किए हैं, इसलिए मैंने बताने का प्रयास आपके माध्यम से किया। दूसरी बात रही विकास की, तो विकास का कोई परिभाषा नहीं है। अमेरिका आज भी विकास कर रहा है, जापान आज भी विकास कर रहा है और पाकिस्तान भी विकास कर रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। कोई आतंकवाद में विकास कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में विकास कर रहा है। तो क्या विकास नहीं हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि विकास हो रहा है। अगर शाम के 6 बज जाए, मैं बेगूसराय में पढ़ता था बचपन में, गांव हमारा यहां से 35 किलोमीटर दूर है श्रीमान। 6 बजे के बाद हम बस में नहीं चढ़ते थे गांव जाने के लिए, क्योंकि जब बस में चढ़ते थे तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा महनपुर, खम्हार, गरखौली, मंझौल में हुआ करता था कि हम लोग पूरी बस कहते थे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान बचेथिन, भगवान बचेथिन। तो ये विकास नहीं हुआ। आज हमारे घर से बेगूसराय आने में 30 से 35 मिनट लगता है, बस से 1 घंटा लगता है। और जय हनुमान तो कोई लोग भगवान को याद करना भूल गए, इतना विकास हुआ है। आप किसी भी गली में चली जाइए, सड़क नहीं बनी है। विकास की मैं आपको बात बताऊं कि मेरे गांव में 2015-16 तक एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था 63 केवीए का, एक ट्रांसफार्मर, और 5 से 7 हजार आबादी का गांव है। पंखा भी किस स्पीड से घूम रहा होगा आप अंदाजा लगाइए। आज हमारे गांव में 35 से 40 ट्रांसफार्मर लगे हैं खेतों में पानी देने के लिए, और कम से कम 80 से 100 मोटर 2 HP का गांव में किसानों का चल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए सर, हमको तो हंसी आती है कि लोग विकास को किस पैमाना से नापते हैं। हम तो किसान हैं, अपने पैमाना से नापेंगे, हम तो IOCL के पैमाना से नहीं नापेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे, ये जो गर्मी, तपती गर्मी आप देख रहे हैं, हमारा गन्ना बहुल इलाका है, हम लोग गन्ना के भी किसान हैं। तो 1 कट्ठे, मैं लॉजिक की बात करता हूं, 1 कट्ठे गन्ना की सिंचाई करने में मिनिमम 1 लीटर डीजल जलता है, जिसका कीमत 100 रुपया है। और उसके समाधान में 2 HP का मोटर 1 घंटे में 2 यूनिट बिजली उठाता है, उसका 50 पैसे प्रति यूनिट से सरकार लेती है। सरकार NDA की है, बिहार में और केंद्र में। वो जो बिजली का पैसा वो केंद्र में। तो मोदी जी बने, क्यों बने? क्योंकि गिरिराज सिंह यहां से 4 लाख वोट से जीत के गए, तभी तो वो पैसा आया। नीतीश जी यहां है क्योंकि NDA उनके साथ है। और वो 50 पैसा में, समझिए 1 रुपया में 1 कट्ठा खेत बता, तो 100 रुपया में डीजल से पटाना है या 1 रुपया में मोटर से पटाना है। ये विकास नहीं है तो क्या हरास हुआ है कि 1 रुपया में 1 कट्ठा खेत पट रहा है? और आज गन्ना में 8 पानी लग रहा है इस रौदी में, जिसको देहाती भाषा में हम लोग रौदी बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं कि उष्ण बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, चिलचिलाती धूप, तो हम लोग गांव में रौदी बोलते हैं। इस रौदी में 1 कट्ठा में हमारा गन्ना पड़ता है। और हमको अगर 5 एकड़ में खेती, हमारा 5 एकड़ का गन्ने का खेती, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा कितना पैसा बच गया 1 कट्ठा में। और 8 पानी, 99 रुपया पर कट्ठा का बचत हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करके तो लोग देखे। ऐसे हवा में क्या नहीं विकास हुआ, वो बात अगर पूछिए तो नैन हुआ है, नैन हुआ है। ऐसे नैन हुआ से काम नहीं चलेगा सर। क्या नहीं हुआ है? हाँ, क्या नहीं हुआ है उस पर फिर माननीय सांसद से बात करें। क्या जिनके लिए हम वोट मांग रहे हैं, क्या, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन जो बाकी के 9 कैंडिडेट हैं, क्या वो उनके पिछले जो कार्यकाल हैं, हमारे एक कैंडिडेट हैं वो 3 बार के विधायक रहे हैं बछवाड़ा के, हमारे एक कैंडिडेट हैं वो MLC रहे हैं, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया अपने कार्यकाल में कि वो कहता होनहार बलवान के हो चिकने पात? मैंने तो इतना बताया ना कि एम्ब्रियो हुआ, गोबर गैस प्लांट हुआ, CBG प्लांट हुआ, वो सॉर्टेड सेक्स सीमेन हुए, बहुत सारे काम हमने बताए। तो अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री से, हम प्रयासरत हैं, हम सभी लोग, पूरा दूध संघ परिवार प्रयासरत है कि वो मतलब क्या कहते हैं कि हर एक प्रखंड में अस्पताल हो। इवन हमारे माननीय अध्यक्ष तो प्रयासरत हैं, बार बार मंत्री जी से इस पर वार्ता हो रही है कि हर एक गांव में एक डॉक्टर हो। ये सफलता नहीं मिली है, लेकिन काम चल रहा है।
आएंगे तो होगा। लेकिन वो बताएं कि 15 साल के विधायकी के कार्यकाल में क्या बछवाड़ा में किसी दूध समिति में एक दूध भवन हुआ? क्या किसानों के लिए उन्होंने कभी ऐसा बात किया कि बरौनी डेयरी में रेवोल्यूशन लाया जाए? वो जब विधायक रहे तब भी दूध संघ था, उन्हीं के आसपास के इलाके का दूध संघ बरौनी जो है वो बछवाड़ा से जुड़ा हुआ इलाका है। एक हमारे कैंडिडेट जो एमएलसी हैं, क्या वो बताएंगे कि उनके एमएलसी रहते के कार्यकाल में किसी किसानों के लिए, किसी दूध भवन के लिए, किसी बिजली में रेवोल्यूशन की काम हुई थी? आज काम हुआ है। अब विकास का तो कोई परिभाषा नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी को उठा के बेंगलोर को अब बेगूसराय में लगा दीजिए तो लोग कहेंगे ये नहीं हुआ, ये तो और कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा यहाँ पे फैला रहे हैं, ये तो गलत हो गया। आईओसीएल है, पॉल्यूशन का लेवल आपका बढ़ गया, वो आईओसीएल में मानक लगा हुआ था तो कहा वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड शहर बेगूसराय। तो आप किस में विकास चाहते हैं? गाय में विकास हो रही है, पॉल्यूशन कम होगा। ग्रामीण माहौल का विकास हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा, तो आप उसमें कह रहे हैं विकास नहीं होगा। फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, यहां से पॉल्यूशन स्वाभाविक है। आप आईओसीएल लगाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, आप थर्मल पावर लगाएंगे तो पॉल्यूशन होगा। लेकिन थर्मल पावर भी जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो खेतों को बिजली कैसे मिलेगी? एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पशुपालन के क्षेत्र में जो गिरिराज सिंह जी ने किया है पिछले 5 सालों में, वो आज तक, मैं किन्हीं का अपमान नहीं करता हूं, किन्हीं पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन पशुपालक किसानों के लिए किसी दूसरे ने नहीं किया। और मैं दूध संघ का एक सिपाही हूं, मैं इस देश का एक सिपाही हूं, मैं किसी पार्टी का सिपाही नहीं हूं। एकदम दीपक जी डंके के चोट पे, मैं किसी पार्टी का आपने तो उनके कार्य को गिनाया बड़ी बारीकी से, लेकिन चुनावी करवट में उनकी करारी हार देखने को मिल रही है। लोग जो है लगातार चुनावी बयार में सामने आ रही है कि इस बार तो सिमरिया पार हो जाएंगे, क्योंकि बेगूसराय के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। श्रीमान, ये हवाई बातें हैं। आप अंदाजा लगाइए, हमारा दूध संघ परिवार का किसान बहुत ईमानदार होता है, वफादार होता है, किसी पर अपना कर्ज नहीं रखता है, किसी का कर्ज नहीं रखता है, वो सूद समेत वापस करता है। आप अंदाजा लगाइए कि बड़े बड़े कारोबारी देश छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन किसान खेत बेच के भी केसीसी का पैसा देता है, अपना कर्ज चुकाता है। तो हम किसान जो हैं वो वफादार हैं, और हम किसानों के लिए गिरिराज सिंह ने सोचा है तो हम भी उनके लिए सोचेंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि दूध संघ परिवार में 2200 समितियां, उसमें 1200 समिति सिर्फ बेगूसराय जिले का माननीय सांसद के कार्य क्षेत्र का है। और मजे की बात है कि 2.5 लाख परिवार जुड़ा हुआ है, यानी 1 लाख परिवार से ऊपर 1.5 लाख परिवार बेगूसराय जिले का जुड़ा हुआ है। और उस 1.5 लाख परिवार में प्रति परिवार भी आप 4 लोग जोड़ेंगे तो कितना वोट आ रहा है दूध संघ परिवार से, आप अंदाजा लगाइए। और हम किसान कभी बेईमान नहीं होते, हमको फरेब करना आता ही नहीं है। हम, मेरे लिए जिसने किया है हम उसके साथ मौजूद खड़ा रहेंगे। अब विरोध कौन कर रहे हैं? जिनको सिर्फ फेसबुक चलाना है, तो फेसबुक का विरोध और धरातल पे किसानों का, ये मैं भी थोड़ा अपग्रेडेड किसान हूं, इसलिए आपके तक पहुंच पाया। क्या आपने किसी किसान का इंटरव्यू लिया है? कोई चैनल नहीं लेता है। तो आप जब जिसके लिए उन्होंने काम किया है उसकी बात आप मार्केट में लाएंगे ही नहीं। जैसा कि आपने बात की, किसान बेईमान नहीं होते, लेकिन किसानों के साथ तो बेईमानी हो रही है। उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए जो है माफ किया जा रहा है, और किसान जो है गले में फंदे डालकर मौत के झूले लटक रहे हैं। श्रीमान, ये भी यहाँ पे भी मैं आपको काटूंगा। आप शायद सुने ही नहीं होंगे कि बेगूसराय का कोई किसान फांसी के फंदा पे झूल गया हो। हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति से निश्चयी किसान हैं, हम देते हैं श्रीमान, आपको, हम सबको देते हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से जब हमारी वार्ता हुई थी तो हमने कहा था कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं जिसके उगाए गए उत्पाद से हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं। मनुष्य की बात छोड़िए, हम अगर दाल ना उगाएं, हम अगर चीनी ना उगाएं, हम अगर दूध ना उगाएं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। मनुष्य की क्या फितरत है भाई? तो हम तो देते हैं। और बेगूसराय के किसान कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। जब बेगूसराय की नहीं करते, लेकिन देश में अन्य जगह तो करते हैं ना। हमारा घर, उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ किया जाता है, किसानों का हजारों रुपया माफ नहीं किया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल माफ हो रहा है, संगठित है। मैं ये पॉइंट बताना आपको भूल गया कि अभी जब से मोदी सरकार आई है क्या होता है बताते हैं आपको। हमने आपको ऑफ द कैमरा एक बात बताई थी सर कि आप बीटी न्यूज के एंकर हैं, आपका शो चलता है,
तो आपको आज कोई आए और 1 लाख रुपया दे दे, लेकिन जिस किसी ने आपको ये तजुर्बा दिया, आपको ये स्किल दिया, तो क्या आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? स्किल देने वाले को आप धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप आजीवन इस स्किल से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार का, उस सरकार का जो कि कम इंटरेस्ट रेट पे केसीसी में जो लोग रेन्युअल हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसको 4% का अनुदान मिलता है और कम दरों पे 3% पे मिलता है। आप 12% पर दे दिए केसीसी, 15% पर दे दिए गाय लोन। मैंने आवाज लगाया था जब केंद्र में राधा मोहन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, पटना के मौर्या होटल में हमने कहा था कि सर आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ये जो गाय पर लोन होती है वो 18%, 12% कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है, आप इसको कम करिए। और उसके बाद केंद्र सरकार ने योजनाएं लाई कि गाय पे भी केसीसी होगी और उस केसीसी का दर 7% होगा, और जब समय पर किसान पैसा वापस करेंगे तो 3 या 4% सब्सिडी भी होगी। तो कम दरों पे मिल रहा है। और आज आप नहीं सुने होंगे कि कोई किसान जेल गया है, किसी को थाना ने उठाया है। जो लोग दे रहे हैं कम इंटरेस्ट है, 1 लाख का साल में 7,000 रुपया हम देते हैं और 4,000 रुपया हमको वापस आ जाता है, 3,000 रुपया लगता है। हम क्यों सुसाइड करेंगे? हम क्यों सुसाइड कब कर रहे थे? जब हम 12% पे ले रहे थे, पैसा नहीं 1,12,000 दे पाए और फिर वो मल्टीप्लाई होता चला गया और हमें सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ता था। तो हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है, फिर आने तो दीजिए। और फिर आप ऐसा नेता चुन लेंगे कि फिर स्थिति ये होगी कि उनको ना किसान से मतलब रहेगा, ना खेती से मतलब। श्रीमान, आप जो बाजार के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता बाजार में रहना बुरी बात है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। मैं ना डॉक्टर का विरोधी हूँ, ना इंजीनियर का विरोधी हूँ, सब मेरे भाई हैं और हमारे बीच से गए। मैं भी इंजीनियर था, मैं इंजीनियरिंग करके CBSE में नौकरी करके वापस गाय पालने आया हूँ। लेकिन जो गौ पालक हैं, जो कृषि पालक हैं, जो मछली पालक हैं, जो मुर्गी पालक हैं, उस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। भोजन के बिना, कार के बिना जिंदगी हो सकती है, थोड़ा परेशानी होगी, मोबाइल के बिना जिंदगी रहेगी, परेशानी हो, लेकिन खेती के बिना जिंदगी नहीं रहेगी। तो हम पशुपालक किसान जो गिरिराज सिंह जी ने किया है, उनके साथ मौजूदगी पूरी मजबूती से खड़े हैं और वोट देंगे। यानी मोदी के सरकार में और गिरिराज सिंह के कार्यकाल में किसानों के लिए, किसानों के हित में काम हुआ और लोगों के हित में काम हुआ, तो इसलिए आप लोग उनको अपना मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, भूतो न भविष्यति। हमने आपको कहा ना कि मतलब एकदम हुआ है और होता रहेगा। और मैं आपको एक शायरी बताता हूं कि कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर न रहे ये गौ के पुजारी तो ये वतन बेच देंगे। बेच कर खाते हैं ये नगर ग्राम को, बेच डाले कितने कृष्ण राम को, अगर बस चला तो जलते हुए लाश का छीन कर कफन बेच देंगे। तो ये जो लोग हैं ये मर्डर करवाते हैं। अभी बोलना तो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन व्यवस्था बस बोलना पड़ रहा है कि ये जमींदारों को गाली देते हैं। अरे भाई, जमीन है, खेती है, तभी तो आपका पेट चल रहा है। मैं ये कभी नहीं कहता कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो हमारे भाई हैं, उनका सहयोग जरूरी है, उनके बिना हमारी खेती नहीं होगी। लेकिन जब तक हम किसान हैं तभी खेती है। तो दोनों के समन्वय से काम होता है। और हमारे कुछ कैंडिडेट हैं जो जमींदारों को गाली देते हैं, किसानों को गाली देते हैं, और हम उनको कैसे वोट दें? श्रीमान, हम जो जमींदार थे हमारे यहाँ, उन्होंने दान दिया है। आप देखिए ना, कोई भी GD कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, महिला कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में क्या अतुलनीय कार्य उन्होंने किया है। आप उनको गाली दे रहे हैं, उन्हीं के घर में बैठ के गाली दे रहे हैं, नाव कोठी में बैठ के हमारे कुछ कैंडिडेट गाली देते हैं। तो खैर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं इन बातों पे बात करना नहीं उचित समझता हूं। मैं किसान हूं और गिरिराज सिंह का बहुत कुछ किया हुआ है किसानों के लिए, तो मैं मजबूती से उनके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और बहुत अच्छे मार्जिन से, हमें तो लगता है कि पिछली बार से बहुत अच्छे मार्जिन से गिरिराज सिंह जी जीत रहे हैं और किसान अपनी मौजूदगी पूरे भरपूर तरीकों से दे रहा। हमारे साथ मौजूद थे पशुपालक ब्रजेश कुमार। इन्होंने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना ही। बेगूसराय लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है। चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी जो है मैदान में तो हैं ही, लेकिन मुख्य तौर पर 2 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। NDA प्रत्याशी गिरिराज सिंह का पर कहीं पलड़ा भारी दिख रहा है तो कहीं महागठबंधन प्रत्याशी
प्रत्याशी अवधेश राय का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो अब आपको तय करना है कि आप किसके पक्ष में अपना मत करेंगे और पुनः फिर बेगूसराय को जो है किनके हाथों में कमान देंगे, जो बेगूसराय में विकास की गति को बढ़ावा दे। हालांकि ब्रजेश कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह के कार्यकाल में बेगूसराय में जो काम हुआ वो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने पशुपालन सेक्टर में बहुत सारा काम किया और मैं किसान होने के नाते गौरवान्वित हो रहा हूं।